अब इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी। कौन से मेथड से करेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे। अब आप बोलोगे सर जीडीपी एट एमपी तो हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर वैल्यू एडेड मेथड से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, करेक्ट हो आप। बट क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब ये सब चीजें आपको पता है कौन से मेथड में आती है? एक्सपेंडिचर मेथड में आती है। तो चलो हम लोग ढूंढते एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है जीडीपी एट एमपी का? जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या होता है हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। साइड में क्या लिख लेना आप लोग? हमेशा साइड में लिख लेना सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ये एग्जाम में मत लिख के आना, ये आपके रेफरेंस के लिए लिखना है हमको। ठीक है, सी का क्या मतलब होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जी का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई का क्या मतलब बताया था मैंने? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और x माइनस एम तो हम लोग एज इट इज लिखते हैं x माइनस एम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी है देखो। सबसे पहले आपको दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया था ये जनरली आपको एज इट इज मिलेगा। कितना दे रखा है? 1200 दे रखा है, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि ये हो गया देखो, सी आ गया हमारे पास में, जी आ गया हमारे पास में। ठीक है, कितना दे रखा है? 200। मैंने बताया था ये भी आपको क्वेश्चन में एज इट इज ही मिलेगा। अब थर्ड हमें लेना है आई। आई का क्या मतलब होता है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में देखो, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको क्या बताया था? जब भी हमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होता है तो हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है चेंज इन स्टॉक को ऐड। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे लेंगे हम लोग ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है? 300। मैंने आपको बताया था जब भी नाम आपको फिक्स्ड दिखे, यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड आपको जब भी नाम दिख जाए तो आपको ऐड क्या करना है? चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है? प्लस 400 आपको चेंज इन स्टॉक दे रखा है। ठीक है, और x माइनस एम तो आपको दे ही रखा है। x मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट कितना दे रखा है आपको? 600 माइनस m यानी माइनस करना है इंपोर्ट। इंपोर्ट कितना दे रखा है आपको? 500। सिंपल है, चलो सॉल्व करते हैं। 1200 प्लस 200 इज 1400 प्लस 300 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा, प्लस 600 माइनस 500 कितना हो जाएगा? 100। तो कितना हो गया आपका? 1400 प्लस 700 प्लस 100 दैट विल बी 2200। और ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका जीडीपी एट एमपी। याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक नहीं थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। द ओनली ट्रिक, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस। एक बार वापस समझा देता हूं यहां पे हमने क्या डिस्कशन किया था। हमको मेन हेडिंग निकालनी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम लोग ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, दोनों में से कोई भी नाम से आ सकता है ये। इसके अंडर में दो हेडिंग होती है हमारे पास में, एक तो होती है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, जब भी हमें नाम आ जाएगा फिक्स्ड तो हमें ऐड करना है चेंज इन स्टॉक। और इस क्वेश्चन में हमने यही किया। हमें इस क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा था तो हमने क्या ऐड किया? हमने ऐड कर दिया चेंज इन स्टॉक। क्लियर है? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने बोला है जीएनपी एट एफसी। देखो हमको बिल्कुल भी डरना नहीं है, हम हमारे मेथड से चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में भले ही कुछ भी दे रखा हो, हम हमेशा हमारे मेथड से ही चलेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी एट एमपी, यही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस x माइनस एम यानी हमारे नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, सिंपल है, चलो चलते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है आपको। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है। कितना दे रखा है आपको? 200। तो चलो लिख लेते हैं 200। फिर आपको दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है नेट एक्सपोर्ट? -10 दे रखा है, तो चलो वो भी एज इट इज लिख लेते हैं। फिर हमें दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना दिया हुआ है? 1500 दिया हुआ है, तो वो भी लिख लेते हैं। तो अब बचा क्या? खाली एक
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको पहले ही बोला था ये तीनों चीजें तो आपको एज इट इज दे देंगे, जो प्रॉब्लम आएगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हमें कैसे कैलकुलेट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। एक बार साइड पे आते हैं, चलो यहाँ पे हम लोग साइड पे ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम लोग को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात होगी तो आपको दो चीजें दे रखी होगी। एक आपको दिया हुआ होगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और आपको इसमें ऐड क्या करना रहेगा, आपको ऐड करना होगा चेंज इन स्टॉक, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ग्रॉस। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेट। अब क्या करेंगे, काफी लोगों ने अभी तक आंसर गेस कर लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है उनको मैं बता देता हूं। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस से हमको नेट पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। जब भी हमको ग्रॉस से नेट पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो अगर आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए और आपको नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन का कुछ तो करोगे। देखो मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 350, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यही चाहिए अपने को, ठीक है। हमें पता नहीं ये कितना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब भी हमको ग्रॉस से नेट पे जाना होता है, ठीक है, जब भी हमको ग्रॉस से नेट पे जाना होता है हम क्या करते हैं, हम करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स ग्रॉस माइनस नेट इज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट। हमको ये पता है कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज नेट, ये हमें पता है। तो चलो हमें नेट तो पता है, नेट कितना दे रखा है, हमें 350 दे रखा है, ठीक है। माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पूरे क्वेश्चन में दे रखा है क्या, देखो दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दिया हुआ है 50, और ये हमें पता नहीं, ग्रॉस हमें पता नहीं है। तो अब चलो ग्रॉस तो निकल जाएगा, ग्रॉस कितना आ गया आपका, ये -50 इधर जाके +50 हो जाएगा, तो 350 + 50 इज 400। समझ में आया, ये क्या है आपका, ये आया ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। कितना आया 400, प्लस क्या करेंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग निकलता है। अब यहाँ पे क्लोजिंग कितना दे रखा है, देखो क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है और ओपनिंग स्टॉक भी आपको दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 100 और ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 60। दैट मीन्स 400 + 40, तो आपका आंसर कितना आ गया 440। सिंपल, तो यहां पे लिख दो 440। समझ में आया ना, हमने क्या किया, वापस एक बार देखते हैं। हमको क्वेश्चन में दे रखा है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, हमें नेट फिक्स दे रखा है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ग्रॉस फिक्स्ड। नेट फिक्स्ड आपको दे दिया, हमें चाहिए ग्रॉस फिक्स्ड, ठीक है। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन हम करते हैं तो हमको मिलता है नेट। अब हमको नेट पहले से दे रखा है, डेप्रिसिएशन भी पहले से दे रखा है, तो ग्रॉस निकल जाएगा हमारा। हमने निकाल लिया ग्रॉस इज 400 प्लस चेंज इन स्टॉक हमने निकाल लिया। चेंज इन स्टॉक निकालते कैसे हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो निकल गया, दोनों का एडिशन किया तो हमारा क्या आ गया 440। और ये 440 क्या है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो ये चारों चीजें हमें मिल गई, अब इनका टोटल करते हैं। 1500 + 200 कितना होता है 1700। 1700 + 440 कितना होता है 2140। अब 2140 - 10 तो कितना आएगा 2130। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया GDP at MP। समझ में आया। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है GNP at FC, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है GNP at FC। तो चलो GNP at FC निकालते हैं, ये पूरा हटा देते हैं एक बार, चलो इसको हटा देते हैं। चलो GNP at FC निकाल लेते हैं, जो हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है GNP at FC। और हमारे पास में क्या है GDP at MP। अब इतना तो हमें आता है, बहुत प्रैक्टिस हो गई है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और जब हमें मार्केट प्राइस से
फैक्टर कॉस्ट पे आना होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं माइनस NIT। चलो ठीक है, जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है 2130 प्लस NFI आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, एकदम लास्ट में जाओ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है -30। ओके, और माइनस हम करेंगे NIT। अब NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। NIT एज इट इज ही दे दिया है, चलो 40, ठीक है, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 2130 -30 -40, 2130 -30 -40, तो आपका अल्टीमेट आंसर कितना आएगा 2060। और ये आपका क्या आया, ये आपका आया GNP at FC। ठीक है, इजी था क्वेश्चन बहुत, है ना। इस क्वेश्चन में हमने दो नई चीजें देखी। पहली चीज हमने क्या देखी कि जब आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए और आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो हम लोग को कैसे निकालना है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या किया था हमने, डेप्रीसिएशन, ठीक है, याद है, हमने डेप्रीसिएशन ऐड कर दिया था नेट में, तो हमको ग्रॉस मिल गया था। दूसरी चीज जो हमने क्वेश्चन में ऑब्जर्व भी नहीं करी, जब हम लोग नेट एक्सपोर्ट्स निकाल रहे थे, हमने क्वेश्चन में -10 देख लिया कि नेट एक्सपोर्ट आपको दिया हुआ है -10, बट हमने जो एक चीज नहीं देखी, सेकंड लास्ट ऑप्शन को देखो आप, वहां पे इंपोर्ट्स दिया हुआ है। हमने इंपोर्ट क्यों नहीं लिया, ये M का मतलब तो इंपोर्ट होता है, फिर भी हमने इंपोर्ट को इग्नोर क्यों किया, क्योंकि हमें नेट एक्सपोर्ट डायरेक्टली दे रखा है। ठीक है, तो अगर हमें नेट एक्सपोर्ट्स दे दिया है तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट दोनों को हमें इग्नोर करना है। अगर हमें नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है तो हमें एक्सपोर्ट्स को और इंपोर्ट्स को टोटली इग्नोर करना है। ये चीज हम याद रखेंगे, समझ में आया। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने बोला है GDP at FC। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है, GDP at MP। फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट यानी कि X माइनस M। सिंपल है। चलो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 800 दे रखा है, प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें दे रखा है, चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है, NFI दे रखा है यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 450। तो चलो क्वेश्चन में एंटर कर देते हैं 450। ठीक है, फिर हमें X माइनस M यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है, कितना दे रखा है -30। तो चलो इसको भी एंटर कर देते हैं -30। और लास्ट में हमें दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये क्या होता है, ये होता है हमारा डेप्रीसिएशन। ठीक है, चलो अब ये एक जो चीज है ये हमें वापस कैलकुलेट करनी है। हर क्वेश्चन के जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स तो आपको एज इट इज क्वेश्चन में मिल जाएगा। आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज वेरी इजी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो चलो वापस हमें ढूंढना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है ये 150। सिंपल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और हमें क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इतना हमें पता है कि हमारे पास में नेट है, नेट हमको दिया हुआ है, हमें ग्रॉस पता नहीं, और नेट और ग्रॉस के बीच में डिफरेंस क्या होता है हमें पता है, वो डिफरेंस होता है डेप्रीसिएशन का। वेरी सिंपल। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इज नेट, हमें पता है। ठीक है, नेट हमें कितना दिया हुआ है 150। ठीक है, डेप्रीसिएशन ढूंढो क्वेश्चन में। डेप्रीसिएशन हमें दे रखा है, जी बिल्कुल दे रखा है। लास्ट वाला पॉइंट देखिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दिया हुआ है 50 और ग्रॉस हमें पता नहीं, तो ग्रॉस मिल जाएगा। ग्रॉस कितना हो गया आपका 150, ये -50 इधर जाएगा तो हो जाएगा +50, दैट इज 200। अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो गया 200। अब देखो यहीं पे अगर आपको नेट
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता ना, अगर आपको नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता तो हमें चेंज इन स्टॉक भी करना पड़ता, बट यहां पे आपको फिक्स्ड वर्ड यूज नहीं किया है, आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल है। यहां पे देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, बट हमें चेंज इन स्टॉक को यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां पे हमें कहीं पे भी फिक्स्ड वर्ड यूज नहीं करवा रहा है। ठीक है, हमें डायरेक्टली क्या दे दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर यहीं पे आपको नेट फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता तो हमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ता, बट यहां पे फिक्स्ड वर्ड यूज नहीं किया। सिंपल है। चलो तो अब निकाल लेते हैं, हमारा कितना आया, 800 प्लस 450 प्लस 200 माइनस 30, कितना हुआ देखो, 800 प्लस 450 प्लस 200 माइनस 30। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 1250, 1450, 1420। और ये क्या आया, ये आया आपका जीडीपी एट एमपी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एफसी। तो चलो निकाल लेते हैं जीडीपी एट एफसी। हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी। अब हमें पता है कि जब भी हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, माइनस एनआईटी करते हैं। ठीक है, तो चलो निकाल लो, जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है, 1420 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको डायरेक्टली दे दिया है 120, तो पुट कर दो 120, तो आंसर कितना आ गया 1300। ये क्या है आपका जीडीपी एट एफ सी। सिंपल है। इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। दो चीज आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दे रखी है, वन इज चेंज इन स्टॉक जिसका कोई काम नहीं है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी चीज एनएफआईए, इसका भी हमें कोई काम नहीं है। एनएफआईए कब काम आता है, जब आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है, बट यहां पे आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो एनएफआईए भी आपको यूजलेस है यहां पे। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए बोला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्वेश्चन देखते ही हमें यह समझ में आ रहा है कि हम लोग को एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है। तो चलो चालू करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्स माइनस एम। अब एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको सबसे पहले वही दे दिया 1000, तो इसको नोट कर लेते हैं। प्लस नेक्स्ट पॉइंट देखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसको भी नोट कर लेते हैं 500, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स वो भी दे दिया, चलो वेरी गुड, माइनस 50, इसको भी नोट कर लेते हैं। फिर आपको दिया एनएफआईए, एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद में आपको दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी एट एमपी, डायरेक्टली दे दिया। कितना दे रखा है, 2500, नोट कर लेते हैं इसको भी 2500। उसके बाद में आपको दिया ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। दैट मीन्स हमें ये पता नहीं क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है। अब ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 2500 इज इक्वल टू 1000 प्लस 500 1500, 1500 माइनस 50 कितना होगा, 1450 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये जैसे ही यहां पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2500 माइनस 1450 इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 1050। ठीक है, 1050। क्या यही निकालना था हमें क्वेश्चन में? नहीं, हमें निकालना था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और हमने क्या निकाला है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो चलो इसको भी आगे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऐड क्या करते हैं, ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक, यही करते हैं हम लोग। अब ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है, कितना निकाला हमने, 1050। अब ये हमें निकालना है, लेट्स से ये हमें निकालना है। ठीक है, ये एज इट इज हमें कैलकुलेट करना है। एक बार इसको ले लेते हैं x प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 200,
और ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 300। तो चलो सॉल्व करते हैं। 1050 इज इक्वल टू एक्स, एक्स का क्या मतलब है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस माइनस 100, दैट मीन्स 1050 इज इक्वल टू एक्स माइनस 100। तो x कितना आ जाएगा, ये माइनस 100 इधर जाके प्लस 100 हो जाएगा, दैट मीन्स x हो जाएगा 1150। अभी x क्या है हमारा, x इज नथिंग बट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ये जो हमने कैलकुलेट किया, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है हमारा 1150। एक्सपेंडिचर मेथड में आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, नेट एक्सपोर्ट्स की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना है, ओनली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड निकालने के लिए बोला है, याद रखना, गलती मत कराना कि इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया, नहीं, आपको पूरा का पूरा सम ढंग से करना है, ठीक है। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है, NNP एट FC। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। अब आप बोलोगे सर कि कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है, वो कैसे समझ में आएगा। फिलहाल के लिए अभी तो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर रहे हैं, बट अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे ना तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। अगर आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीजें दे रखी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग चालू करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है हमारा, GDP एट MP। फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज x माइनस m, ठीक है। चलो चालू करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। आपको क्या दे रखा है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका दे रखा है, सबसे पहले प्राइवेट का, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है आपको 350। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको कितना दिया हुआ है 100, ठीक है। फिर देखो आपको क्या दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड। इतनी देर से मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब भी फिक्स्ड वर्ड आएगा तो आप क्या ऐड करोगे उसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आप क्या ऐड करोगे, चेंज इन स्टॉक। तो चलो सबसे पहले तो ले लेते हैं 70। अब चेंज इन स्टॉक कैसे लेते हैं हम लोग, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे क्लोजिंग दे रखा है 25 और ओपनिंग दिया हुआ है 15, ठीक है। अब हमें ऐड क्या करना है, ऐड करना है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब यहाँ पे देखो आपको इंपोर्ट दिया हुआ है 20 और एक्सपोर्ट दिया हुआ है 10, ठीक है। तो 10 माइनस 20, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 350 प्लस 100 इज 450 प्लस 70, ठीक है। देखो 70 प्लस 25 माइनस 15 कितना होता है 10 प्लस 10 माइनस 20 इज माइनस 10। चलो सारे ब्रैकेट खोल देते हैं। 450 प्लस 70 प्लस 10 कितना होता है 80 और माइनस 10। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 520। अब ये 520 आपका क्या आया है, GDP एट MP। बट हमें क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है NNP एट FC। तो चलो वो भी ढूंढ लेते हैं। NNP एट FC यानी कि नेशनल इनकम, NNP एट FC इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या मिला हमें, GDP एट MP, ठीक है। अब देखो सिंपल है, ग्रॉस से जब भी हम नेट पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक से जब भी हम नेशनल पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब भी हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं NIT, ठीक है। सॉल्व करते हैं फटाफट। GDP एट MP कितना दिया हुआ है 520, ठीक है, माइनस डेप्रीसिएशन। अब पूरे क्वेश्चन में आपको डेप्रीसिएशन कहीं पे भी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दे रखा है 10। फिर आपको NFIA, अब क्वेश्चन में NFIA दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। NFIA कितना दे रखा है -5, तो ब्रैकेट में लिख लो -5। और NIT भी क्वेश्चन में एज इट इज दे रखा है, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं, कितना दे रखा है 25। तो चलो वो भी लिख लेते हैं एज इट इज 25। तो 520, देखो 520 माइनस 10, अभी ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी हो जाएगा -5 और -25। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 520 माइनस 40 दैट विल बी
480। अभी 480 क्या आया आपका NNP at FC, दैट मीन्स आपका नेशनल इनकम कितना आया सॉल्व करने पे 480। इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम वापस। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है NNP at FC, इसको याद रखेंगे। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है GDP at MP। फॉर्मूला क्या होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट दैट इज X माइनस M। चलो फटाफट अब देखते हैं सब में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना दे रखा है 900 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको 400 दे रखा है। बट इन दोनों के बीच में आपको प्रॉफिट दे रखा है। अब प्रॉफिट का कोई काम है बट इनकम मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में प्रॉफिट का कोई काम नहीं है, तो उसे हमें इग्नोर करना है। फिर आपको दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बाद में आपको दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एज इट इज दे दिया है हमें, ना फिक्स्ड है ना नेट है, एज इट इज आपको दे दिया। तो चलो इसको ले लेते हैं 250 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब यहां पे एक ट्विस्ट है, देखो चेंज इन स्टॉक, NFIA, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और लास्ट में आप लोग को दे रखा है नेट इंपोर्ट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका नेट एक्सपोर्ट्स, इसको हम लोग बोलते हैं आपका नेट एक्सपोर्ट्स। बट आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है नेट इंपोर्ट, कितना दे रखा है 30। तो क्या करेंगे, याद रखना जब भी नेट एक्सपोर्ट होता है ना तब तो ऐड होता है, बट जब भी क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स दे रखा है तो इसको हम करेंगे -30। क्यों करेंगे, इसका मतलब है कि हमारा जो इंपोर्ट है ना वो ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू आवर एक्सपोर्ट्स, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं 900 प्लस 400 प्लस 250 माइनस 30। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1300, 1500, 15, 20। ये क्या आया हमारा, ये आया GDP at MP। बट हमें क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, हमको क्वेश्चन में निकालने बोला है NNP at FC। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल है। NNP at FC इज इक्वल टू GDP at MP। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो क्या करेंगे, प्लस NFIA करेंगे, ठीक है। और हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे NIT, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। GDP at MP कितना दे रखा है 1520 माइनस डेप्रीसिएशन। अब क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है 20 प्लस NFIA। अब NFIA क्वेश्चन में दे रखा है, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है -40 दे रखा है, तो ब्रैकेट में हम करेंगे -40। और फाइनली हमें माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको डायरेक्टली दे रखा है, दैट इज 100। देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है बट हमें इन सब के फॉर्मूला याद रखने हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 1520 माइनस 20 माइनस 40 एंड माइनस 100, ठीक है। 1520 माइनस 20 कितना होता है 1500, 1500 माइनस 40 1460 एंड 1460 माइनस 100 1360। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया NNP at FC, यानी कि आपका नेशनल इनकम। तो कितना आया 1360। सिंपल था क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन में वापस आपको कैलकुलेट करने बोला है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है NNP at FC, याद रखना, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे। तो चलो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला, चलो GDP at MP इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। सिंपल। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने की हैबिट डालो, ठीक है। क्या क्या दे रखा है देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको स्टार्टिंग में दे दिया, कितना दे रखा है 1120, ठीक है। फिर आपको क्या दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर आपको दिया हुआ है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर आपको दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इनडायरेक्ट टैक्स,
करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड्स, फिर आपको दिया हुआ है चेंज इन स्टॉक, फिर आपको दिया हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना दिया हुआ है 150, तो चलो इसको नोट कर लेते हैं। फिर दिया हुआ है सब्सिडीज, फिर एक्सपोर्ट्स और फिर इंपोर्ट्स। चलो ठीक है, अब यहां पे जब हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, तो उससे रिलेटेड आपको क्या दिया हुआ है, देखो थर्ड पॉइंट, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है आपको, लिख लेते हैं एक बार, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। देखो हमें दिया हुआ है नेट और हमें चाहिए ग्रॉस, तो एक चीज तो हमें याद रखनी पड़ेगी कि नेट से ग्रॉस पे आने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं डेप्रीसिएशन। जब भी हमें नेट से ग्रॉस पे आना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं डेप्रीसिएशन, ये चीज याद रखो। दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है उसमें आपको फिक्स्ड बोला हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी फिक्स्ड वर्ड आ जाएगा तो आप क्या करोगे, आप ऐड करोगे चेंज इन स्टॉक, सिंपल है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो चलो इसको लिख लेते हैं 180। ऐड क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, नेट से ग्रॉस पे आना है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है जी, बिल्कुल दिया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपको दिया हुआ है 80, तो ऐड कर देते हैं 80। फिर मैंने क्या बोला, फिक्स्ड दिया हुआ है आपको, फिक्स्ड में क्या ऐड करते हैं हम लोग, चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं, तो चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है आपको 60, तो सिंपल हो गया हमारे लिए। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है 100 और इंपोर्ट कितना दिया हुआ है 110, तो 100 माइनस 110, सिंपल है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 1120 प्लस 150 प्लस, अब इसको देखो 180 प्लस 80 प्लस 60, 180 प्लस 80 कितना होता है 260, 260 प्लस 60 कितना होता है 320। अब यहां पे देखो 100 माइनस 110 कितना होता है -10, समझ में आया। चलो आगे करते हैं। 1120 प्लस 150 तो कितना होएगा 1270 प्लस 320 माइनस 10, ठीक है। चलो अब इन दोनों को ऐड कर लो, 1270 प्लस 320 कितना होगा 1590 माइनस 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 1580। ये क्या आया आपका, ये आया जीडीपी एट एमपी। बट हमें एक्चुअली में निकालना क्या है, हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। क्वेश्चन में देखो क्या निकालने बोला है, कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, ठीक है। अब हमें याद हो जाना चाहिए अभी तक, ग्रॉस से नेट पे आना है तो क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे आना है तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे प्लस NFIA, ठीक है। और मार्केट प्राइस से हमें आना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं माइनस NIT। फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो कितना दिया हुआ है हम लोग को, जीडीपी एट एमपी कितना दिया हुआ है 1580। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 80, ठीक है। फिर प्लस करना है हमें NFIA दे रखा है जी, बिल्कुल दे रखा है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना दिया हुआ है -10। अब माइनस NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, दे रखा है 180 दे रखा है। सब्सिडीज कितनी दे रखी है, सब्सिडीज आर 20, तो -20। सॉल्व करते हैं फटाफट। 1580 माइनस 80 माइनस 10 एंड माइनस 160, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 1330। ये क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट योर नेशनल इनकम, दैट इज NNP एट FC। सिंपल था क्वेश्चन एकदम। यहां पे हमको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये रखनी कि अगर क्वेश्चन में नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस, मतलब नेट से ग्रॉस पे आना है, तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे प्लस डेप्रीसिएशन। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, अगर हमें वर्ड मिलता है फिक्स्ड, तो फिक्स्ड को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। सिंपल है, नेशनल इनकम निकल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे।